अफसाना। आप देख रहे हैं मेरा चैनल नेकी और अजर। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे, खैर खैरियत के साथ अपने अपने घरों में हंसते मुस्कुराते। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैंने आपको कल बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो परसों भी मैं दवाई लेके आई थी, कल भी और आज भी मैं दवाई लेके आई हूँ। बुखार सा महसूस हो रहा था, हल्का हल्का बुखार जिस्म में। दवाई लेके आई हूँ, इंजेक्शन भी लगवाया। तो साथ ही एक पार्क थी, तो फिर मैं पार्क में चली गई। वहाँ बैठ के मैंने ठंडा पानी पिया और परिंदों के लिए मैं खाना घर से ले गई थी, तो मैंने फिर परिंदों को खाना डाला उधर। तो 10-15 मिनट में बैठी रही हूँ। व्लॉग मैंने नहीं उधर शुरू किया, बनाया भी नहीं, तो ये मैं घर ही आके बना रही हूँ। तो बच्चे सब ट्यूशन गए हुए हैं, तो मैंने कहा कि चलो मैं घर बनाऊँगी, उधर मैंने नहीं बनाया। और आप सुनाएं, आप कैसे हैं? गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो लाइट भी 1 घंटा आती है 1 घंटा जाती है, इसी तरह पानी कर रहा है। तो क्या आपके भी ऐसे ही हो रहा है? तो देखें, नमाज हमें किसी हाल में भी नहीं माफ़, किसी हाल में भी नहीं माफ़। खड़े हो के नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ सकते हैं। हर हाल में नमाज पढ़नी चाहिए। अल्लाह ताला हमें मुझ समेत आप सबको नमाज पढ़ने की तौफीक दे। जैसे भी पढ़ सकते हैं। अगर आप तबीयत ख़राब है, आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, तो बैठ के पढ़ सकते हैं। नमाज तो इशारों से भी पढ़ सकते हैं, जिस तरह का टाइम हो उसी तरह, पर माफ़ नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको नमाज पाबंद करे, आमीन। तो बहनों, ये जो कुरान के सफ़े होते हैं, शहीद हो जाते हैं सिपाही बच्चों के, घर में अक्सर अल्लाह के नाम के कैलेंडर, इस तरह की चीज़ें। तो मैं ना वो एक थैले बना रही हूँ। थैले बना के ऊपर लिखा कि मुक़द्दस कागज़ इसमें डालें। तो नए वो थैले मैंने दुकानदारों से लिए हैं, लेके तो फिर वो साइडों पे वो डोरी सी बांधी है। तो जो बाज़ार में गली में वो होते हैं ना, खंभे से, खंभों के साथ बांधा है। तो ये भी एक नेकी है। अगर घर में, हर एक घर में बच्चे पढ़ते हैं सिपारे, अल्लाह के नाम के कुछ बैच होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कैलेंडर इस तरह के, जो भी हों अल्लाह के नाम की चीज़ें, तो आप उन बैकों में डाल सकते हैं। तो मैं तो परचून की दुकानों से मैंने कहा हुआ है उन्हें, जितने मिल जाएं वो ला के उन्हें मार्कर से लिख के ऊपर उनके, तो आप अपनी गली में या अपने बाज़ार में, ज़्यादा नहीं कर सकते तो एक ही लगा दें, एक ही लगा दें। आप परेशान ना हो, ये कभी ना सोचें कि हम खुद माड़े हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं। अल्लाह ताला को सब पता होता है किसके पास क्या है क्या नहीं। जितनी हिम्मत तौफीक है, चाहे ठंडा पानी का घूंट और खजूर भी किसी को खिला सकते हैं, दे सकते हैं तो दे। नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना, इसका भी तो अजर है, सवाब है।
किसी को अच्छी बात बताना। आदि क्या खा के आए हो? चीजी बार खाई है। और मेरा प्यारा बच्चा आदि ना जाओ, इधर देखो। आदि अच्छा चीजी बाहर। हाँ? का चीजी कौन बांट रहा है? किसने चीज बांटी है? राफे कहाँ? राफे राफे कहाँ गया? कहाँ? अच्छा मेरे ओ कहाँ गई है? ईमान कहाँ गई? ईमान मान मान भी नहीं है। राफे ट्यूशन गए हैं? ट्यूशन गए हैं? पापा कहाँ है? पापा पापा भी नहीं है। मामा मामा भी नहीं है। बाय करो, बाय बाय करो। इधर देखो, बाय करो, बाय करो, ऐसे करो, बाय करो। अभी ठहरो, चीजी बार ये देखो, बाय करो, बाय। मेरा प्यारा बच्चा। बाजी मेरी बहनें ये कह देती हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो खुद माड़े हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, कोई बात नहीं, आप जितना कर सकते हैं, जितनी आप में सकत है, हिम्मत है, तो ठीक है। जो आपके लिए आसान काम है आप वो कर सकते हैं, वो कर लें। हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जितना भी दिया है बस शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, जितना दिया है। ये ना सोचो हर बात में बेतराई होती है। रिज़्क़, औलाद, ये सब अल्लाह के हाथ में है, तो हम अल्लाह ही से मांगते हैं। तो बेशक अल्लाह ताला ही हमें देता है। जितना दिया है बहुत है। मैं तो ये कहती हूँ, जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करो, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र है। बंदे को नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, हर हाल में अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन। जो मेरे बहन भाई घरों में बीमार हैं, हॉस्पिटलों में बीमार हैं, अल्लाह ताला शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। जो लोग किसी भी वजह से परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियां ख़त्म करे और सुकून वाली ज़िंदगी दे। तो बहनों, मेरा आज का मैसेज ये है कि हमारी बीमारियों का, सेहत ख़राब होने का एक रीज़न ये भी है कि जो हम घर की रोटी नहीं खाते, हम बाज़ार की रोटी खाते हैं। नान और खमीरी रोटी, नान में भी खमीर पड़ता है, खमीरा करने के लिए डालते हैं, और रोटी में भी। ये हमारे मैदे के लिए नहीं सही। तो जो घर की रोटी है, घर का आटा है, चाहे आप चक्की का आटा मंगवा लिया करें, चाहे गंदम कट्ठी लेके घर में पिसवाएं। तो गंदम लेके नहीं पिसवा सकते तो चक्की से मिल जाता है। चक्की वालों के पास गंदम होती है। जितना भी आपने लेना हो ना, 10 किलो 20 किलो, तो चक्की पे जाएं तो चक्की से आटा ताज़ा पिसवा के ले आएँ। वो सेहत के लिए बेहतर है
के बजाय जो हम खाते हैं ये बाज़ार का सफ़ेद आटा, इसमें हर चीज़ निकली हुई होती है, फोक सा रहता है बस सफ़ेद सफ़ेद। तो जो गंदम का आटा है ना, उसमें हर चीज़ उसी में है। तो बीमारियों की ज़्यादा वजह ये भी है।